अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो में खुशामदीद। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, खबर कुछ अच्छी नहीं है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा कि पेट्रोल की कीमतें आज ही की लेटेस्ट में प्राइस चेक कर रहा था कि फिर से बढ़ने वाली हैं। तो मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, देखें, बात यह है कि हम लोग जब भी महंगाई बढ़ती है तो हम लोग ब्लेम जो है हुकूमत को देते हैं कि जी हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, ये जो कुछ भी हो रहा है हुकूमत की वजह से हो रहा है। कभी हमें इस चीज़ की तौफीक नहीं मिली कि हम खुद के अंदर झांके तो सही कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल इतना तंग होता जा रहा है। कभी इस चीज़ के ऊपर गौर करने की कोशिश नहीं की। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गुनाह कैसे हमारे आसपास वाले माहौल के ऊपर, महंगाई के ऊपर, हालात के ऊपर असरअंदाज होते हैं। पहले ज़माने में एक बहुत ही अल्लाह के नेक बुजुर्ग हुआ करते थे। उस दौर में महंगाई बढ़ गई। कुछ लोग मौलाना साहब के पास आते हैं और आके महंगाई की शिकायत लगाते हैं। कहते हैं कि क्या हम हुकूमत के सामने मुजाहरे करें, कि हम जुलूस वगैरह निकालें। तो मौलाना साहब आगे से फरमाते हैं कि ये जो जुलूस निकाला और मुजाहरे करना, ये अहले बातिल का तरीका होता है, अहले इल्म का तरीका नहीं होता। फिर आगे से वो समझाते हैं कि देखो, इंसान और चीज़ें दोनों अल्लाह के करीब तराजू के दो पलड़ों की तरह होती हैं। जब इंसान की कीमत बढ़ती है तो चीज़ों की कीमत आहिस्ता आहिस्ता घट जाती है, और जब इंसान की कीमत कम होती है तो चीज़ों की कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। अब इंसान की कीमत अल्लाह ताला के यहाँ कब बढ़ती है? जब इंसान के अंदर ईमान बढ़ता है, नेक अमाल बढ़ते हैं, अमाल सालिहा बढ़ते हैं। जब इंसान नेकी के काम करता है तो अल्लाह के यहाँ इंसान की कीमत बढ़ जाती है, और जो चीज़ों वाली कीमत होती है, महंगाई खुद ब खुद कम हो जाती है, वो पलड़ा खुद ब खुद हल्का हो जाता है। लेकिन जब इंसान गुनाहों के अंदर पड़ जाता है, इंसान बेहयाई के अंदर पड़ जाता है, इंसान अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी करने लग जाता है, तो इंसान की कीमत आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के यहाँ घट जाती है, और चीज़ों की कीमत, महंगाई खुद ब खुद बढ़ जाती है, वो पलड़ा खुद ब खुद भारी हो जाता है। इसलिए तुम पर यह ज़रूरी है कि तुम नेक अमाल करो, ईमान वाले काम करो, अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांको कि आखिर हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है, क्या ऐसी वजह है कि हम अल्लाह ताला के वो पसंदीदा इंसान ना बन सके कि जिसकी वजह से हम अल्लाह के यहाँ वज़नी बन जाएं और महंगाई, चीज़ों की कीमत जो है वो कम हो जाए। फिर आगे से वो फरमाते हैं कि लोग फ़क्र से डरते हैं, मतलब गरीबी से डरते हैं। हालांकि ये तो शैतान का काम है। अल्लाह ताला तो कुरान मजीद की सूरह बकरा में फरमा रहे हैं कि अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़ुक्र, शैतान तुम्हें फ़ुक्र से डराएगा, तुम्हें धमकाएगा कि देखो अब तो तुम्हारे ऊपर गरीबी आ गई, अब तो इतनी महंगाई हो गई, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, तुम भूखे मर जाओगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो शैतान तुम्हें फ़ुक्र से डराएगा, गरीबी से डराएगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये शैतान का हरबा है, ये शैतान का डाला हुआ फितना है। अल्लाह ताला तो ये नहीं चाहता कि इंसान, मेरा बंदा जो है गरीबी के अंदर या कम इसको माल मिले या ये तड़पे। अल्लाह ताला तो ये ऐसा नहीं चाहता। तो इसलिए जाने या अनजाने में शैतान के एजेंट मत बनो और अल्लाह ताला के नेक इंसान बनो। अल्लाह ताला के यहाँ जब कीमत बढ़ेगी तो चीज़ों की कीमत खुद ब खुद कम हो जाएगी। फिर आगे से वो फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर इंसान की रोज़ी समंदरों की तहों के अंदर एक पत्थर के अंदर भी छुपी हुई होगी तो वो पत्थर भी फट कर, वो रोज़ी उसके अंदर से निकल के उस इंसान तक पहुँच के रहेगी। यहाँ पर मिसाल देने का क्या मतलब है कि इंसान के किस्मत का, नसीब का जो रिज़्क है वो इंसान को ढूंढ ही लेता है, वो कभी भी इंसान से छुपने वाला नहीं है। इंसान के नसीब का रिज़्क उस तक पहुँच कर ही रहेगा। इंसान चाहे जितना भी ज़ोर लगा ले, आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार लोग देखे होंगे कि जो बहुत सारा ज़ोर लगाते हैं, पता नहीं कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करते हैं, किसी बाबे के पास जा रहे हैं, किसी जादू वाले के पास जा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी वैसे लोग वैसे के वैसे रोते होते हैं, यार हमारे हालात ऐसे, हम वैसे, हम मर गए, लुट गए। लेकिन वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है, तुम जो मर्ज़ी कर लो, कभी भी वो रिज़्क ना तो बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। तो मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, महंगाई कभी भी आपके रिज़्क को रोक नहीं सकती जितना अल्लाह ताला ने आपके नसीब में, आपकी किस्मत में लिख दी है। तो अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा के अपने यहाँ हमारी कीमत बढ़ा दे और चीज़ों की कीमत कम कर दे। ये जो हालात इस टाइम जो कुछ भी जा रहे हैं, ये सेम टू सेम हमारी अपनी वजह से हैं। ब्लेम खुद को किया करें, ना कि हुकूमत को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।